हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। अब आप लोग जल्दी से अपनी विस्टास बुक लेके आओ, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इस चैप्टर की समरी बताने वाली हूँ। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक ट्रैवलॉग है बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी इस चैप्टर के ऑथर भी है और नरेटर भी है। तो जब वो अंटार्कटिका जाती है, वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया वहाँ का, उसको एक ट्रैवलॉग के ज़रिए वो हम तक पहुँचाती है, हम रीडर्स तक पहुँचाती है। जब वो अंटार्कटिका गई थी, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उन्होंने ये कहा कि अंटार्कटिका इज द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, मतलब अर्थ का एक छोर, एक एंड माना गया है अंटार्कटिका को। और अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद वो हैरान हो गई वहाँ की जो खूबसूरती देखने के बाद, क्योंकि जहाँ पे भी उनकी नज़र जा रही थी हर तरफ उनको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उनको। वहाँ का जो लैंडस्केप था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अंटार्कटिका में उन्होंने अर्थ की हिस्ट्री को विटनेस किया है। उन्होंने ये भी देखा है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है अंटार्कटिका में, और ह्यूमन रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ कैसे इफेक्ट होके क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका भी डैमेज होने के, डिस्ट्रॉय होने के लिए रेडी हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों से उन्होंने हम सबको, सारे रीडर्स को अवेयर किया है कि किस तरह से हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। इसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए ये जो टीम है ये पहुंचती है अंटार्कटिका में, और पहुंचने के लिए इन्होंने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था वो था एक रशियन रिसर्च वेसल, मतलब कि एक शिप थी, एक रिसर्च शिप थी जिसका नाम है एकेडमिक शोकैल्स्की। इस नेम को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये जो ऑथर तिशानी दोशी जी है ये अपने साथ कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके गए थे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये स्टूडेंट्स है ये बहुत ही यंग स्टूडेंट्स है, मतलब स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, टीनेजर्स है। और ये जो पूरी टीम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोग्राम नेम्ड एज स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस रिसर्च प्रोग्राम का भी नाम याद रखना, नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। और ये जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम है इसका मेन एम ये था कि ये जो यंग लर्नर्स है इनको अपने इकोसिस्टम के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना था, यही इसका मेन एम था। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑथर तिशानी दोशी ने इस प्रोजेक्ट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में से अंटार्कटिका को ही क्यों चुना, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। उन्होंने अंटार्कटिका को इसलिए चुना क्योंकि अंटार्कटिका इज़ एन आइसोलेटेड प्लेस, वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं रहता है, पर बावजूद उसके अंटार्कटिका इफेक्ट हो रहा है। अंटार्कटिका ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट में आ रहा है, और अगर ग्रेजुअली अगर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट में अंटार्कटिका आ गया और वहाँ पे जितने भी आइसबर्ग्स है वो अगर पिघल गए तो हमारा जो पूरा अर्थ है इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड वन डे। तो इसी बात को अवेयर करवाने के लिए वो यंग लर्नर्स को अपने साथ ले जाती है और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ एक्सपीरियंस करने के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियलाइज़ करे, ये उनका मेन एम था तिशानी दोशी का। इसीलिए उन्होंने इस प्लेस अंटार्कटिका को सिलेक्ट किया था। फिर उनकी जर्नी शुरू होती है। ये जो जर्नी था ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग जर्नी थी, क्योंकि एक बहुत ही लंबी जर्नी थी। ये जर्नी स्टार्ट हुआ था इंडिया से और एंड हुआ था अंटार्कटिका में, और इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए उनको लगभग 100 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लगा था, जहाँ पे इन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए थे, उन्होंने मल्टीपल चेक पॉइंट्स क्रॉस किए थे, और 3 वाटर बॉडीज, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और अटलांटिक ओशन, ये सब क्रॉस करके फिर वो अंटार्कटिका पहुंचे थे। फिर अंटार्कटिका पहुंचने के बाद वहाँ की खूबसूरती देख के सब कोई हैरान हो गए। वहाँ कुछ भी शोर नहीं था, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई थी बर्फ़ की। उन्होंने बहुत खूबसूरत आइसबर्ग देखे थे, और आइसबर्ग इतने बड़े थे, लगभग एक बिल्डिंग के साइज़ की आइसबर्ग थी वहाँ पे। उन्होंने ग्लेशियर्स भी देखे थे, और जब वो ग्लेशियर्स को विटनेस कर रहे थे, जब उसकी खूबसूरती देख रहे थे, तो उनको सिर्फ उसी साइलेंस में सिर्फ आइस क्रैकिंग की ही साउंड आ रही थी, जिसको वो बहुत ही
अच्छे से उसकी एक्सपीरियंस वो ले रहे थे। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले तिशानी दोशी ने अपने टीम को गोंडवाना का कॉन्सेप्ट समझाया। गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारा अर्थ है वो एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद एक टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये जो जितने भी आज हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो अलग हो गए हैं, और इसमें इसी सुपर कॉन्टिनेंट में हमारा आज का इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये पूरे कॉन्टिनेंट एक साथ थी। और जब से ये जो कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट, ये बिछड़ गया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए, उस दिन से जो अर्थ का इकोलॉजिकल सिस्टम है ये धीरे धीरे करके इफेक्ट होने लगा। और आज हम जहाँ पे है वहाँ सबसे जो मेजर इशू है अर्थ का वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के वजह से जो इम्पैक्ट है वो है राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो अंटार्कटिका के बड़े बड़े ग्लेशियर है, जो आइसबर्ग्स है, वो पिघल जाएंगे, और पिघल जाने के कारण जो कोस्टल एरियाज है, समुद्र किनारे का जो एरिया है, वो बाढ़ के चपेट में आ जाएगी। ऑल्सो अफेक्टिंग अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका का जो फ्लोरा फोना है, जो एनिमल और प्लांट स्पीसीज है, वो भी इफेक्ट होगा। मतलब अंटार्कटिका से डायरेक्टली रेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विथ अंटार्कटिका। मतलब अंटार्कटिका को सेव करना मतलब हम अपने बाकी अर्थ को भी सेव कर रहे हैं। और ये जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है, मतलब एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रही है, इसका कारण क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इंसान जो अपनी नॉलेज के जरिए जो वेराइटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करती है, उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इफेक्ट होता है, जो ओजोन लेयर है वो इफेक्ट हो रहा है, और जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, डेवलपमेंट के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारे पेड़ को काटा जा रहा है, जिसके कारण भी हमारा एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज है, वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। पर इन सब से जो हमारा अंटार्कटिका है वो अभी भी खूबसूरत है, इन सब से अभी भी दूर है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट अभी तक वहां नहीं पहुंची है। पर अगर हम यहीं पे रोक नहीं लगाते हैं तो अंटार्कटिका को भी डैमेज होने में, नुकसान होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर अगर अंटार्कटिका डिस्ट्रॉय हो गया, अंटार्कटिका के जो बर्फ है वो अगर पिघलने लग गए, तो समझ लीजिए दैट विल बी द एंड ऑफ आवर अर्थ। इसीलिए जो हमारी ऑथर है तिशानी दोशी, वो स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट करती हैं जो कि यंग है, क्योंकि वो चाहती है कि उनको एजुकेट करे ताकि वो अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को कंजर्व करके रखे। और इकोलॉजी अगर बैलेंस्ड होके रहा तो हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्थ को हम डैमेज होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को चुना, क्योंकि दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, और इन्हीं के हाथों में हमारा अर्थ है। तो इसीलिए अगर इनको हम नॉलेज देंगे, इनको अगर हम अवेयर करेंगे, तो हम अपने प्लैनेट को ज़रूर बचा सकते हैं। यहाँ पे तिशानी दोशी अपने स्टूडेंट से एक ऐसा डिमांड भी करती है, वो ये भी कह रही है कि शी इज़ नॉट अगेंस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के खिलाफ वो नहीं है, पर वो चाहती है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं हो। तो इस तरह का अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं जिससे हमारा अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो और हमारा डेवलपमेंट भी बरकरार रहे, तो इस तरह का एक बैलेंस मेंटेन करते हुए वो अपने स्टूडेंट्स के सामने वो ऐसा एक डिमांड रखती है। अंटार्कटिका का जो लाइफ सेविंग यूनिट है वो है एक प्लांट, एक सी ग्रास, एक माइक्रोस्कोपिक सी ग्रास जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। और ये जो प्लांट है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू बैलेंस द इकोसिस्टम, क्योंकि ये जो प्लांट है इट एसिमिलेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करती है ऑक्सीजन, लाइक द अदर प्लांट्स। बाकी प्लांट्स की तरह इसका भी यही रोल है।
बट ये जो प्लांट है इसका जो नंबर है इट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, धीरे धीरे उसकी जो नंबर है वो कम होती जा रही है, क्योंकि पूरे जो सदर्न ओशन है उसके जितने भी अंडर वाटर स्पीसीज है वो सब नरिशमेंट पाते हैं इसी प्लांट से। मतलब ये जो प्लांट है इट इज़ अ फूड टू दोज अंडर वाटर स्पीसीज। तो अगर इसका नंबर कम हो गया और अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण और ये प्लांट कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कम होगा और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर अंटार्कटिका में बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो एज आई सेड अर्लियर दैट विल बी द एंड ऑफ आवर अर्थ। तो इसीलिए कंक्लूजन में ऑथर ने ये कहा है कि एवरी स्मॉल एक्शन, हर छोटे छोटे एक्शन मैटर करता है अर्थ को सेव करने के लिए। और ये चैप्टर एनकरेज करता है रीडर को, स्पेशली यंग रीडर्स को, कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करे, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करे अपने डेवलपमेंट के लिए, और कॉन्शियस हो जाए, अपना रोल को अच्छे से समझ ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ ले और अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए वो सारा कुछ वो करे जिससे कि अपने अर्थ को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो यही था इस चैप्टर का समरी। होप आप सबको समझ में आया अच्छे से और आप भी शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर हो, क्योंकि यू आर ऑल्सो ऑफ द सेम एज ग्रुप जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को तिशानी दोषी अपने साथ अंटार्कटिका के प्रोजेक्ट प्रोग्राम में लेके गए थे। तो उन सारे यंग लर्नर्स जो है उनको मेरी तरफ से भी एक अपील है कि प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल को आप भी समझ लीजिए और आपकी जो प्लैनेट अर्थ है उसको बचाने के लिए वो हर एक स्टेप को आप अडॉप्ट करिए जिससे आप प्लैनेट को बचा सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो प्लीज़ लिंक को क्लिक करके क्वेश्चन आंसर्स ओपन करिए फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।